बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 अपलोड हो गया था। पार्ट नंबर 2 आज स्टार्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के टॉप पे लिखा हुआ है फैक्टराइज और आगे 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो भी एक्सप्रेशन लाइक क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में ये एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 लिखा हुआ है। ये दो फार्मूले हम पढ़ चुके हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो याद रखें कि जब ब्रैकेट्स एंड पे मिल जाएंगी, हमें किसी भी क्वेश्चन के एंड पे जब ब्रैकेट्स मिल जाए, यानी सिर्फ चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, चीज़ें प्लस या माइनस ना हो रही हैं, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस हो रही हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड पे लाइक इस क्वेश्चन में इस तरह दो ब्रैकेट्स मिलेंगे, एंड पे दो ब्रैकेट्स मिल जाएंगे, तो ये मतलब हमने दो फैक्टर्स फाइंड कर लिए इसके। अगर कोई चीज़ ऐड हो रही हो, लाइक ये दोनों ब्रैकेट्स अगर ऐड हो रही हैं तो ये दो फैक्टर्स नहीं है इसके। अगर ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये दोनों इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए हमने। तो इस फार्मूले के मुताबिक a प्लस बी होल स्क्वायर, जैसे अगर इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें तो एक उसका फैक्टर मिल जाएगा जिसका होल स्क्वायर यानी दो दफ़ा जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इन दोनों फार्मूलों में किसी चीज़ का स्क्वायर है और एक और किसी चीज़ का स्क्वायर है, इसी तरह इधर भी स्क्वायर है और एक और चीज़ का स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखना है कि इस क्वेश्चन में स्क्वायर कौन कौन सा है। ये किसी चीज़ का होल स्क्वायर है, ये भी किसी चीज़ का होल स्क्वायर है, आगे माइनस 3 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में स्क्वायर तो मौजूद है, साथ 2ab और माइनस 2ab भी दिया हुआ है। इसका 2ab क्या बनेगा, इसका 2ab बनेगा, इससे कटा 2ab प्लस 2 ही बन रहा है। ये मैंने खुद से लिखा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर। अगर प्लस के साथ ये चीज़ लिखी तो माइनस के साथ भी ये चीज़ लिख देते हैं, ये भी वापस कट के माइनस 2 बनता है। प्लस 2 खुद से लगाया, माइनस 2 भी। प्लस 2 क्यों लगाया, क्योंकि इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए एक नंबर का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर साथ प्लस 2ab माइनस 2ab। अब ये दोनों मिलके इसके साथ एक फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। ये था, बी ये था, उसका होल स्क्वायर लिखा। अब सेम इसी तरह ये इसके साथ मिलके भी होल स्क्वायर बनाता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, लेकिन इसको ऑलरेडी इसके साथ अटैच कर चुके हैं। अब देखना ये कि इसको इसके साथ ही अटैच करके रखें या इसको इसके साथ अटैच करें, यानी ये जो फार्मूला है ये प्लस का बने या माइनस का बने, ये देखना है हमें। अगर ये फार्मूला हम इस वाली वैल्यू के साथ बनाते हैं प्लस के साथ, पीछे ये माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 माइनस 3 बनता है माइनस 5, यानी ये फार्मूला बनाया प्लस का, माइनस 5 बना। इसके आगे इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ये फार्मूला बना दें माइनस के साथ, यानी इस वाले के साथ, इधर माइनस लिखा हो तो पीछे ये वैल्यू बच जाएगी प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 बनता है माइनस 1 किसी चीज़ का स्क्वायर होते हैं। इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। हम फार्मूला बनाने से पहले देखेंगे कि फार्मूला प्लस का बनाना है या माइनस का, कि जिससे आगे एक नंबर बने जिसका स्क्वायर भी बनता हो और साथ माइनस साइन भी बनता हो। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है तो a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। वो फार्मूला ये था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी दूसरी ब्रैकेट में। तो ये a है, ये b है, a के ऊपर भी स्क्वायर है, b के ऊपर भी स्क्वायर है, आगे माइनस है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी पहले ब्रैकेट में a लिखा प्लस b लिखा, a लिखा माइनस ये b लिखा। ये दो ब्रैकेट्स हमने फाइंड की, ये दो फैक्टर्स हैं इसके। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 12y रेज़ टू पावर 4 लिखा हुआ। इन दोनों में 3 कॉमन आता है, 3 कॉमन लेते हैं, पीछे बचेगा x4 प्लस 4y4। ये दोनों के दोनों किसी चीज़ का होल स्क्वायर है। पहला काम यही किया कि क्वेश्चन में कि होल स्क्वायर फाइंड कर लिया गया। कॉमन लेने के बाद अगली चीज़ होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर देख लिया, ये भी किसी चीज़ का होल स्क्वायर था, ये भी किसी चीज़ का होल स्क्वायर था। अब 2a भी खुद से लिखते हैं, a लिखा b लिखा, माइनस 2ab भी खुद से लिखते हैं,
इसका फार्मूला प्लस वाले के साथ बनाएं या माइनस वाले के साथ, प्लस ए बी 2ab के साथ या माइनस 2ab के साथ। अगर प्लस 2ab के साथ बनाते हैं ये चीज़ बचेगी, ये चीज़ किसी चीज़ का होल स्क्वायर है, ये चीज़ बनती है 4x² y², 4x² y², ये 2xy का होल स्क्वायर है। यानी ये चीज़ लेंगे साथ इसके साइन भी माइनस आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं इसके बाद ये वाला फार्मूला बने, इस फार्मूले से आगे दो ब्रैकेट्स बनेंगे, तो हम फार्मूला इसके साथ बनाएंगे। इससे ये बनता है x² + 2y² होल स्क्वायर, आगे ये बचेगा -4x² y²। ये 2xy का होल स्क्वायर है, a² - b² = a + b, ये a था प्लस b इंटू a - b। तो हमें बोला गया ये था कि इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करें, तो फैक्टराइज करना मतलब फैक्टर्स फाइंड करना। तो कोई आपसे पूछे कि इसके फैक्टर्स क्या बने, तो ये आंसर करेंगे कि इसके 3 फैक्टर्स बने, एक 3 था, एक x² + 2y² + 2xy था, और तीसरा फैक्टर ये था x² + 2y² - 2xy। इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है x² + 14x + 48। अब पिछले क्वेश्चन की तरह अगर इसमें देखें कि कौन से दो होल स्क्वायर्स मिल रहे हैं, तो एक ही होल स्क्वायर मिल रहा है, इसके अलावा ना तो ये होल स्क्वायर है ना ही ये होल स्क्वायर है। जब एक होल स्क्वायर मौजूद होगा तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में ये करेंगे कि जो ये कांस्टेंट होगा उसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट और कोफिशिएंट क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं एक एक्सप्रेशन में। एक चीज़ होती है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोई भी नंबर जो अलग से लिखा हो, जैसे इस एक्सप्रेशन में 48 बिल्कुल अलग लिखा हो, और वेरिएबल कोई भी अल्फ़ाबेट, जैसे इस क्वेश्चन में x अल्फ़ाबेट है, और कोफिशिएंट जो उस वेरिएबल के साथ नंबर लिखा हो, इस वेरिएबल के साथ 14 लिखा होगा और इस वेरिएबल के साथ 1 लिखा होगा। 1 लिखते नहीं असल में, लेकिन असल में उसके साथ जो वैल्यू बनती है वो 1 ही बनती है। अगर किसी वेरिएबल के साथ नंबर ना लिखा हो तो मतलब वो 1 लिखा हुआ है। तो जो उसके साथ लिखा होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं, उस अल्फ़ाबेट को वेरिएबल कहते हैं, और जो अलहदा से लिखा हुआ अलहदा टर्म हो, जो एक कांस्टेंट हो, ये लाइक 48 इसमें था वो कांस्टेंट था। तो इसमें करना ये है कि कांस्टेंट को स्क्वायर वाली पार्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 48 को इस क्वेश्चन में हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 48 1 ज़र बनता है 48। तो इस 48 के फैक्टर्स बनाने वाले हैं। फैक्टर्स कैसे बनते हैं, 1 × 48, 2 × 24, 3 इंटू क्या करें तो 48 बनेगा, 3 × 16 करें तो 48 बनेगा, 4 × 12 करने से 48 बनेगा, 6 × 8 करने से 48 बनेगा। इसके इतने फैक्टर्स बनते हैं। अब ये बन गए 5 पेयर्स, टोटल 10 फैक्टर्स हैं लेकिन 5 पेयर हैं। इन 5 पेयर में से कोई एक पेयर चूज़ करना है, वो पेयर चूज़ करके जो सेंटर में नंबर लिखा होगा वो बनाना है। कैसे, प्लस या माइनस करके। स्टार्ट करते हैं, 48 + 1 करें तो 49 बनता है, 48 - 1 करें 47 बनता है। हमने 14 बनाना है, 24 - 2 ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला, इन दोनों को ऐड करने से 14 बनता है। यानी एक पेयर चूज़ करेंगे, उसके दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करेंगे ताकि सेंटर वाला नंबर बन जाए। सेंटर वाला नंबर इस पेयर को चूज़ करने से बनेगा, x² + 8x और + 6x करने से 14x बन जाएगा। इस तरह की एक्सप्रेशन में आखिरी नंबर को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना है, 48 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, उसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनेंगे इस तरह से, कोई एक पेयर चूज़ कर लेना कि इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 48 आता है, वो पेयर चूज़ कर लें ताकि 14 बन जाए दरमियान में। फिर उसको अलग करके यानी पेयर वाइज लिखते हैं, +8x + 6x + 14x बनता है, और +8 और +6 को मल्टीप्लाई करने से +48 बनता है। ये लिख दिया। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, x + 8 बचा, पहले दोनों में से 6 कॉमन ले लिया, x + 8 बचा। अब एक ये टर्म बची, एक ये टर्म बची, इन दोनों टर्म्स में से x + 8 कॉमन है, x + 8 कॉमन ले लिया,
पीछे पहली टर्म में से x बच गया, दूसरी टर्म में से +6 बचा। ये दो फैक्टर्स बन गए। इस क्वेश्चन के ये दो फैक्टर्स बनाए हमने। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 2 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 30x² + 7x - 15। पहले ये देखना होता है कि पूरे एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। नहीं, इस एक्सप्रेशन में कुछ भी कॉमन नहीं इस 7 की वजह से। अगर ये 5 होता तो 5 कॉमन आ जाता, लेकिन इस एक्सप्रेशन में कुछ भी कॉमन नहीं है। कांस्टेंट को 30 से मल्टीप्लाई करना है, 30 स्क्वायर वाली पावर का कोफिशिएंट है। 15 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, 15 को 30 से मल्टीप्लाई करने से आंसर बनता है 450, 4500 बनता है। 0 15 3 are 45, 450 बनता है। 450 आ गया। 450 के फैक्टर्स बनाएंगे। 1 × 450, 2 × 2 25, 3 × 150, 4 × नहीं बनता, 5 × 90, 6 × 75। तो इनमें से ये वाला चूज करेंगे क्योंकि 25 - 18 7 बनता है। 30x² + 25x - 17x - 15, यानी 25 और 17 को प्लस माइनस करें, 25 - 18 को प्लस या सब्ट्रैक्ट करें, 7 बनता है। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है। इन दोनों का प्रोडक्ट 450 था, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 450 है। पहले दो में से 5x कॉमन आ जाएगा, पीछे बचा 6x + 5। अगले दोनों में से 3x कॉमन आ जाएगा, पीछे बचा 6x + 5। 3 कॉमन आ गया, 3x नहीं, 6x + 5 कॉमन आया, पीछे बचा 5x - 3। ये दो फैक्टर्स बने इस पार्ट के। इसका लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में लिखा हुआ 5x - 1/x का होल स्क्वायर -4 × 5x - 1/x + 4। इसमें फिर से ये किसी चीज़ का होल स्क्वायर है। क्या और कोई होल स्क्वायर बन रहा है? बिल्कुल, ये होल स्क्वायर बन रहा है, +2 का होल स्क्वायर। दरम्यान में खुद से 2ab लिखते हैं। a लिखा, b। क्या ये और ये चीज़ सेम है? बिल्कुल, ये और ये चीज़ सेम है। 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, दरम्यान में 5x - 1/x लिखा हुआ। तो a² + 2ab + b² था। ये एक्सप्रेशन a² + 2ab + b² था। a² + 2ab + b² a + b होल स्क्वायर के बराबर होता है। a क्या है हमारा 5x - 1/x + b क्या है 2 है। इसका होल स्क्वायर ये हमने इसका फैक्टर बनाया, जो कि 2 बार मल्टीप्लाई होकर ये वाली वैल्यू बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, x² + 5x + 4, x² + 5x + 6 - 3। हल करना स्टार्ट करते हैं। दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, दोनों ब्रैकेट्स में x² + 5x कॉमन है।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x इधर भी है, इधर भी मौजूद है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को ए के इक्वल रख लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब जो मैं इसको इस तरह से अब लिख सकते हैं, a प्लस 4 इंटू ए प्लस 6 माइनस 3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फ़ायदा ये हो गया कि अगर इसी तरह से हल करते तो ये 3 टर्म्स थी, ये 3 टर्म्स थी, इन 3 से मल्टीप्लाई होना था, 9 टर्म्स आ जानी थी, आगे माइनस 3 10वीं टर्म होनी थी। इस तरह से लिख लिया इसको एक इक्वलेट करके, क्योंकि सेम चीज़ थी। अब 2 टर्म्स ही हैं, 2 टर्म्स ही हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 टर्म्स आएंगी, 5वीं ये 5 टर्म्स होनी थी और उस तरीके से 10 टर्म्स होनी थी। तो अपने लिए हमने काम काफ़ी आसान कर लिया। मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से ए स्क्वायर बनेगा, 4a से 4a बनेगा, 6a से 6a बनेगा और 6 4 से 24 बनेगा, आगे माइनस 3 लिखा हुआ है। ये बना ए स्क्वायर, ये दोनों ऐड होकर 10a बनेंगे, प्लस 24 माइनस 3 प्लस 21 बनता है। अब ये फिर से पिछले क्वेश्चन वाली सिचुएशन है। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, 21 के फैक्टर्स बना लेंगे, 1 इंटू 21 और 3 इंटू 7, यही 2 फैक्टर्स बनते हैं। सेकंड वाला पेयर चूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 7a और प्लस 3a करने से 10a बनता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 21 बनता है। इन दोनों में से a कॉमन आएगा, a प्लस 7 बचेगा, अगले दोनों में से 3 कॉमन आएगा, a प्लस 7 बचेगा। a प्लस 7 दोनों ब्रैकेट से कॉमन आ गया, पहली वाली टर्म से a बचा, अगली टर्म से 3 बचा। a प्लस 7 a प्लस 3 दो ब्रैकेट्स आ गई, a की जगह पे x के प्लस 5x लिखेंगे प्लस 3, अगली ब्रैकेट में भी एक जगह पे x के प्लस 5x प्लस, पहले ब्रैकेट में 7 था, 7 लिखा, अगली ब्रैकेट में 3 लिख दिया। अब अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन करे कि कहाँ पे पता चलेगा कि क्वेश्चन एंड हो चुके हैं, यानी फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, जब एंड पे चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके साथ एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा दिया हुआ था, इसको बस खत्म कर दिया, मतलब ये 2 फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अगर यहाँ पे कोई बोले कि क्या इस एक्सप्रेशन के ये 2 फैक्टर्स है, नहीं, जब तक कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो ये दोनों फैक्टर्स नहीं कहलाएंगे। अब ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, साथ कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी हुई, तो ये दोनों फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, 4 और 5, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 माइनस 15। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है x प्लस 4, x प्लस 3, x माइनस 5, x प्लस 6, x माइनस 7 माइनस 5 0। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 माइनस 3x। ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट लिखा हुआ है। पहले 2 पार्ट्स में क्या था, एक ब्रैकेट इधर थी, एक ब्रैकेट इधर थी, इसमें 4 ब्रैकेट्स आ गए। इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक ब्रैकेट बनेगी, इन 2 को करवाएंगे तो एक और ब्रैकेट बनेगी, आगे माइनस 15 इस तरह। तो इसके बाद ये पिछले क्वेश्चन वाली सिचुएशन बन जाएगी। इसी तरह इसमें होगा सेम, इसी तरह इसमें होगा। लेकिन देखना यह है कि क्या इस और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दें, ब्रैकेट बनाए, या इसको किसी और साथ मल्टीप्लाई करना है, लाइक इसको करवा दें और इसको। तो वो देखने के लिए कि कौन सी ब्रैकेट ने किससे मल्टीप्लाई होना है, कॉन्स्टेंट्स को देखें, 2 3 4 और 5 है, कॉन्स्टेंट्स को ऐड करें, 2 और 3 को ऐड करने से 5 बनता है, 5 और 4 को ऐड करने से 9 बनता है, 2 और 3 को ऐड करने से 5 बना, 5 और 4 को ऐड करने से 9 बना। क्या ये दोनों सेम नंबर आए? नहीं, मतलब इसने इससे और इसने इससे मल्टीप्लाई नहीं होना। अब देखते हैं, इसको इससे ऐड करते हैं, 4 और 2 6 बनता है, पीछे बची ये और ये, 5 और 3 ऐड होकर 8 बनते हैं, ये दोनों सेम नहीं है। इसको ऐड करते हैं, 3 4 बनेगा, 7 बनेगा, और 5 2 से ऐड होकर 7 बनेगा। अब की बार नंबर सेम आया, यानी इसने इससे मल्टीप्लाई होना है और इसने इससे मल्टीप्लाई होना है। होगा ये कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बनेगा।
अब ये दो ब्रैकेट्स बनी, आगे -15 जिस तरह पहले दो पार्ट्स में था, ये सेम चीज़ आ गई x² + 7x और x² + 7x। इसको एक एक को लेट कर लें, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएं, एंड पे आंसर में a पुट कर दें। इस वाले में देखते हैं 4 और -5 बनता है -1, -7 और +6 बनता है -1, ये तो सेम आ गया, यानी इसने इससे मल्टीप्लाई होना है और इसने इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x² - x -20, x² - x -42। इसमें देखते हैं +1 + 2 3 बनता है, 6 + 3 9 बनता है, सेम नहीं आया। 6 और 1 7 बनता है, 3 और 2 5 बनता है, ये भी सेम नहीं आया। 6 और 2 8 बनता है, 3 और 1 4 बनता है। अब ये किसी तरह से भी सेम नहीं आ रहा, यानी इनको ऐड करने से सेम नहीं आ रहा। जब ऐड करने से सेम ना आए तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 बनेगा, पीछे बचा ये और ये, 6 और 1 मल्टीप्लाई होंगे 6 बना, यानी इस ब्रैकेट ने इससे मल्टीप्लाई होना और इसने इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 7x + 6 बनेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, x² + 5x + 6 बनेगा। इसमें क्या कॉमन आया, x² + 6 x² + 6 कॉमन आ गया, यानी x² + 6 को एक एक को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले दो फार्मूले लिखवाता हूँ, और दो फार्मूले a + b होल क्यूब और a - b होल क्यूब के हैं। a + b होल क्यूब किसके बराबर होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b के। इसी तरह a - b होल क्यूब बराबर होता है a³ - b³ - 3ab × a - b के। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है x³ + 48x - 12x² - 64। ये किसी चीज़ का होल क्यूब है, x का, ये किसी चीज़ का होल क्यूब है -4 का। अब क्या हम इस सारे को हल करके एक या दो ब्रैकेट्स बना सकते हैं, देखते हैं। एक ऐसा फार्मूला है इन दोनों में से जिसमें एक नंबर का क्यूब माइनस दूसरे नंबर का क्यूब लिखा हुआ, वो ये है, एक नंबर का क्यूब माइनस दूसरे नंबर का क्यूब। आगे ये जो चीज़ लिखी हुई है ये हम खुद से लिखते हैं, a की जगह पे x लिखेंगे, b की जगह पे 4 लिखेंगे, a - b की जगह x - 4 लिखेंगे। अगर ये चीज़ यही चीज़ बन गई, मतलब हम सही सोच रहे थे कि a - b होल क्यूब का फार्मूला बनेगा। अगर ये और ये चीज़ सेम ना बनी, मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये पूरा ये a - b होल क्यूब का फार्मूला नहीं है। देखते हैं, x³ - 64 - 4 3 12 12x, आगे x - 2, x³ - 64 - 12x, x से मल्टीप्लाई होगा 12x² बनेगा, -12x - 4 से होगा +48x बनेगा, ये बना 48x - 12x², 48x - 12x², यानी बिल्कुल ठीक ये x - 4 के होल क्यूब का फार्मूला है। x - 4 किस लिए लिखा, क्योंकि x का क्यूब ये बना और 4 का क्यूब 64 बनता है, तो दरम्यान में माइनस साइन है, तो x - 4 के होल क्यूब का फार्मूला लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दो फार्मूले यूज होंगे वो a³ - b³ और a³ + b³ के हैं। a³ - b³ = a - b, a² b², दरम्यान में ab के साथ इसका उल्ट साइन लगता है यानी प्लस का। इसी तरह a³ + b³ है, पहली ब्रैकेट में a + b, पहली ब्रैकेट में a², इधर b², दरम्यान में ab, और प्लस का उल्ट साइन माइनस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 में दिया हुआ है 27 + 8x³। हल करते हैं इसे। इसमें 27 किसी चीज़ का होल क्यूब है, 3 का होल क्यूब है, 8x³ 2x का होल क्यूब है, और साथ आगे कोई और नंबर नहीं दिया हुआ, यानी सिंपली इसको ही दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये प्लस के क्यूब का फार्मूला है। पहली ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, a + b लिखते हैं, a 3 है, b 2x है, a + b लिखते हैं। अगली ब्रैकेट में पहले नंबर का स्क्वायर लिखते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर 9 बनता है,
आगे माइनस लिखते हैं, फिर ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट 3 टू द 6x बनता है। आगे प्लस लिखते हैं, फिर बी स्केयर मतलब सेकंड वाले नंबर का स्केयर 4x स्केयर बनता है। तो दो ब्रैकेट्स बने, ये दो ब्रैकेट्स मतलब ये दो फैक्टर्स फैक्टराइज करना था, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया। चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 आएंगे, जिसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।